हेलो भाभी, मैं अपने पति से तलाक लेके हमेशा के लिए मायके आ रही हूँ। क्या? हाँ भाभी, आप अपना एसी वाला कमरा खाली कर देना। हे भगवान, अब कुछ भी वैसा नहीं रहने वाला जैसा अब तक था। माँ जी, दीदी का फोन आया था। अच्छा, गुड़िया का फोन आया था। क्या कह रही थी? दीदी बोल रही थी कि एसी वाला कमरा खाली कर दो। हाँ तो गलत क्या कहा? दीदी बोल रही थी कि अपने पति को तलाक देकर वो हमेशा के लिए यहाँ आ रही है। क्या? वो बेचारी करे भी क्या, एक नंबर का निठल्ला दामाद मिला है मुझे। यहाँ रहेगी तो कम से कम सुकून से तो रहेगी। अभी सोने देती हूँ इसे, कितने दिनों बाद नींद पूरी कर रही है। ससुराल में कौन ध्यान रखता है भला। बहुओं का एक मायका ही ऐसी जगह होती है जहाँ बेटियाँ सुकून से सो पाती हैं। माँ जी, ये लीजिए दीदी की चाय। बहू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? अभी मेरी बेटी सो रही है। कितने दिनों बाद तो उसे सुकून की नींद मिली होगी। ले जाइए चाय, और हाँ, दोबारा बना देना जब ये उठेगी। माँ जी, सुबह के 9 बज रहे हैं। मेरे पास एक ही काम थोड़ा ना है कि आपकी बेटी को दिन भर चाय बना बना कर देती रहूं। अब मैं नाश्ते की और खाने की तैयारी करूं या फिर इनकी चाय ही बनाती रहूं? दीदी से कह दो उठकर चाय पी ले, फिर सो जाए। बहू, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती है क्या? मैंने कहा ना, ले जा अपनी ये चाय। वैसे तो खुद सारा दिन चाय बना बना कर पीती रहती है, और मेरी बेटी के लिए दोबारा चाय बनाने में तुझे जोर पड़ रहा है। मेरी बेटी 9 बजे तक सोए या फिर 10 बजे तक, तुझे क्या परेशानी है? और अगर तुझे ज्यादा जोर पड़ रहा है ना, तो मैं अपनी बेटी को खुद चाय बना कर दे दूंगी। ठीक है, तो बना देना। एक तो ससुराल में लड़ झगड़ कर आई है, ऊपर से आप दीदी को बढ़ावा दे रही हैं। मैं सब जानती हूँ, जब भी मेरी बेटी यहाँ आती है तेरा मुंह फूल ही जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं फूलेगा, बहुत अच्छे कांड करके आती है ना। बेटा, हमने तो तेरी शादी बड़े अरमानों के साथ की थी, लेकिन हमें पता नहीं था। अरे मम्मी, आप? बेटा, तू ठीक तो है ना? मम्मी, अब आपसे क्या छिपाना, मुझे तो तेरी सास के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ मम्मी, सच में मेरी सास एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। इतनी सर्दी में सुबह 5 बजे उठाकर बैठा देती है और घर के सारे काम करवाती है। खुद तो 8 बजे तक सोती रहती है और कहती है कभी हाथ दर्द कर रहे हैं तो कभी पैर दर्द कर रहे हैं। पता है मम्मी, 15 दिन हो गए हैं, गीजर खराब हो गया था, अभी तक सही नहीं कराया। ठीक करवाने के लिए बोलती हूँ तो कहती है कि अपने मायके से नया गीजर मंगवा ले। सारा दिन बस चिक 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 चिक। कभी कहती है सब्जी में तेल ज्यादा हो गया, तो कभी कहती है कि नमक ज्यादा हो गया, कभी कहती है रोटी जल गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ऊपर से आपका वो दामाद एक नंबर का माँ का चमचा है। उनकी माँ अगर दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। सच में मम्मी, अब मेरी जिंदगी तो उस घर में नरक बन चुकी है। बहुत बेकार इंसान है वो लोग। बेटा, अब तू यहाँ आ गई है ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तू मुझे ये बता, क्या खाने का दिल कर रहा है तेरा? मम्मी, जो भी बनवाना हो बनवा दो। उस घर में जाकर तो मेरी सारी इच्छाएं मर गई हैं। मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि मुझे खाने में क्या पसंद है और क्या नहीं, क्योंकि सबकी फरमाइशें पूरी करते करते अपनी पसंद और नापसंद का ख्याल ही नहीं रहा। देखो तो मेरी फूल सी बच्ची पर कितने जुल्म ढाए हैं इन लोगों ने। मम्मी, ससुराल में बहू की कोई इज्जत नहीं होती। अच्छा सुन बेटा, मकर संक्रांति का त्योहार है, तो तेरी भाभी से कहकर तेरे लिए दही बड़े बनवा देती हूँ, तुझे बहुत ज्यादा पसंद है ना। और मूंग दाल का हलवा भी बनवा देती हूँ। तिल के लड्डू तो तेरी भाभी ने पहले ही बना दिए थे। ठीक है मम्मी, बनवा दो। तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी का फोन आएगा तो मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी। हमने अपनी बेटी की शादी कर दी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब वो हमारे लिए बोझ हो जाएगी। वो लोग अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दें तो ही अच्छा है। समझते क्या है अपने आप को? पता है मम्मी आपको, उस मोहल्ले में जो भी बहुएं हैं नए नए तरह तरह के डिजाइनर ब्लाउज पहनती हैं, तो मैंने भी अपनी सास से कहा कि मुझे इस तरह का ब्लाउज सिलवाना है। कहती हूँ अपनी सास से कि सिलवा दो, तो तुरंत बोलती है कि सिलाई सीख लो। अब तो ऐसा लगता है मम्मी कि मैंने फालतू में पढ़ाई की, पढ़ने से अच्छा तो मैं सिलाई ही सीख लेती। मेरे ससुराल वाले खुश तो हो जाते। अरे बेटा, तो तू दामाद जी से बोला करना, सास से कौन बोलता है आजकल। मम्मी, आप बात तो ऐसे कर रही हो जैसे आपने नौकरी वाला दामाद ढूंढा है जो नोटों की गड्डी पकड़ा देगा, ले जाके खर्च कर।
अभी सब कुछ मेरे सास ससुर के हाथ में ही रहता है, मेरे पति के पास तो कुछ नहीं रहता। इस बार आने दे दामाद जी को, साफ साफ कह दूंगी, जब मेरी बेटी का खर्चा नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की। तू चिंता मत कर बेटा, हमने जितना भी दहेज दिया है ना, एक एक पाई निकलवा लेंगे और तेरी दूसरे घर में धूमधाम से शादी करेंगे। वाह माँ जी वाह, माँ होते हुए भी आप अपनी बेटी को गलत शिक्षा दे रही हैं। आप इनकी हरकतों को बढ़ावा दे रही हैं। अरे आपकी बेटी एक ससुराल नहीं संभाल पाई तो दूसरा ससुराल क्या खाक संभालेगी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इतना सब बोलने की? आखिर क्या गलत कह रही हूँ मैं? खबरदार बहू, जो तू एक शब्द और बोली। अच्छा माँ जी, आपको मेरा बोलना इतना गलत लगता है? और जब आप अपनी बेटी को खुद सिखाती हैं कि बेटा सास के सामने बोला कर, चुप मत रहा कर, वरना तेरे ससुराल वाले तुझे दबा लेंगे, तब आप गलत शिक्षा नहीं देती? सच कहूँ तो तू मेरी बेटी से जलती है। अरे माँ, आप क्यों इनसे बहस कर रही हैं? कीचड़ में पत्थर फेंकेंगी तो छींटे खुद पर ही पड़ेंगे। इसके मायके में यही सब होता होगा, तभी तो आपसे ऐसे बातें कर रही है। इनको तो जरा भी शर्म नहीं रही कि सास से कैसे बात करती हैं। बस दीदी बस, बहुत हो गया। अपना खुद का ससुराल तो संभाल नहीं पाई, चली आई मायके में आग लगाने। आपकी सास का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। खुद अपनी सास पर अत्याचार करती हो और नाम उनका लगा रही हो। शर्म करो दीदी, शर्म करो। भाभी, मैं सब समझ रही हूँ, आपको मेरे यहाँ रहने से परेशानी हो रही है ना, लेकिन आप भूलो मत कि यह घर मेरा भी है। शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगी। अरे खैर मनाओ कि मेरी माँ जैसी सास मिली है आपको। कहीं मेरे जैसा ससुराल मिल जाता ना तो 4 दिन में ससुराल छोड़कर भाग जाती। अरे मैंने तो बहुत सालों तक एडजस्ट कर लिया। मेरे जितना एडजस्ट कौन करेगा दीदी? आप तो हर महीने आकर खड़ी हो जाती हैं और मेरी शादी को 4 साल हो गए। मजाल है इन 4 सालों में 4 बार भी अपने मायके गई हूँ। जब भी मायके जाने को बोलती हूँ तो कभी आपकी माँ की कमर दर्द होने लगती है तो कभी घुटने दर्द होने लगते हैं। अरे तेरे मायके वाले तुझे पूछेंगे तब तो जाएगी ना। माँ जी, मेरे मायके वाले गरीब हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकते। मम्मी, आपकी तो किस्मत ही खराब थी, एक तो इकलौता बेटा और बहू आई भी तो ऐसी। अच्छा ये बात है दीदी, आप तो हर महीने आती हो, तब तो आपको देखकर आपकी माँ खुश हो जाती है और शायद धोखे से कभी बुआ जी आ जाएं, तब आपकी माँ का मुंह गुब्बारे की तरह फूल जाता है। वो भी तो इस घर की बेटी हैं, उनका भी दिल करता है अपने मायके आने का। तब आपकी माँ की हमदर्दी कहाँ चली जाती है? आपको क्या लगता है माँ जी, मुझे कुछ पता नहीं है? बुआ जी ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया है कि आप उनके साथ कैसे कैसे कांड करती रही हैं। अरे मेरी ननद तो है ही ऐसी, उसे तो हर वक्त मुझसे परेशानी रहती है, तुझसे ऐसा तो बोलेगी ही। मेरी ननद की तो आदत ही है आग लगाने की। और रही बात मेरी ननद की, तो मेरी बेटी की बराबरी मेरी ननद नहीं कर सकती। माँ जी, आप अपनी ननद के साथ जैसा करती आई हैं, वैसा ही मैं आपकी बेटी के साथ करने लगूं तो आपको कैसा लगेगा? हाँ? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू कुछ ज्यादा ही बुआ जी की तरफदारी करने लगी है। रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। आज ही तेरे मायके में फोन करके तेरे भाई को बोलती हूँ कि तुझे यहाँ से ले जाए। चुपचाप से जाकर रसोई में खाना बना। मम्मी, देख रही हो भाभी को, आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है इनकी। बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब जानती हूँ कि इसकी जुबान कैसे बंद करनी है। अरे हाँ बेटा, मैं तो तुझे बताना ही भूल गई। बोल रही थी कि गुड़िया को साथ में लेकर आना, त्योहार में बेटियां ना आए तो अच्छा नहीं लगता। तेरी चाची ने गाने बजाने का प्रोग्राम भी रखा है। अरे वाह माँ, अरे वाह चाची जी, आपकी किस्मत तो सच में बहुत अच्छी रही जो आपको इतनी सुंदर सुशील बहू मिली। हम लोगों की ही किस्मत खराब थी जो हमारे घर में काली कलूटी अनपढ़ गवार आ गई। हाँ बेटिया, ये तो बिल्कुल सही कह रही हो। बहू तो हमारी सच में बहुत ही अच्छी है, सर्वगुण संपन्न है। अच्छा सच में? हम भी तो देखें भाभी कितनी सर्वगुण संपन्न है। भाभी, मकर संक्रांति का पावन त्योहार है, तो क्यों ना भोलेनाथ के भजन से शुरुआत हो जाए। अच्छा ठीक है बिट्टू। हो मोरे डमरू के बजैया, हो मोरे डमरू के बजैया, भोलेनाथ है हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे डमरू के बजैया, भोलेनाथ है हमारे संकट काटो प्रभु। पर्वत पर प्रभु आप विराजे, जटा में प्रभु जी गंगा साजे, देवों के तुम देव निराले। हाँ पर्वत पर प्रभु आप विराजे, जटा
जय हो। लगी है भीड़ तुम्हारे द्वारे, भक्त खड़े हैं हाथ पसारे, आओ भोलेनाथ हमारे। हो लगी है भीड़ तुम्हारे द्वारे, भक्त खड़े हैं हाथ पसारे, आओ भोलेनाथ हमारे। बरसे अखियां, हाँ बरसे अखियां, लगा रहे तुमसे आसे, हमारे संकट काटो प्रभु। बरसे अखियां लगा रहे तुमसे आसे, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। हे शिव शंकर तुम अविनाशी, तुम हो प्रभु घट घट के वासी, शरण पड़े भोले भंडारी। अब आओ, हाँ अब आओ, या बुला लो भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। जीवन सौंप दिया तुम्हें बाबा, अपनी डोर पतंग का धागा, मन मेरा शिव चरणों में लागा। अरे जीवन सौंप दिया तुम्हें बाबा, अपनी डोर पतंग का धागा, मन मेरा शिव चरणों में लागा। ओ हम तो गा गा के ये करते पुकारे, हमारे संकट काटो प्रभु। हम तो गा गा के करते पुकारे, हमारे संकट काटो प्रभु। मोरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। मेरे डमरू के बजैया भोलेनाथ है, हमारे संकट काटो प्रभु। हमारे संकट काटो प्रभु। जय हो भोलेनाथ की जय हो। वाह भाभी वाह, क्या बात है। मानना पड़ेगा, भगवान ने आपको सुंदरता के साथ साथ एकदम कोयल जैसी सुरीली आवाज भी दी है। क्यों भैया बहनों, सही कहा ना। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो लाते रहें।